नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मेरा बिलियन चैप्टर चल रहा है, हम लोग का बिलियन का चैप्टर चल रहा है। उस चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है सांद्रता का पद। सांद्रता का पद। चलिए, सांद्रता का पद होता क्या है? सबसे पहले सांद्रता के पद के बारे में जानिए। क्या होता है सांद्रता का पद? चलिए, जैसे मान लीजिए एक पात्र है आपका ए, एक पात्र है बच्चों आपका बी। ठीक है, इसमें आपने 10 ml क्या ले लिया है? पानी। और शक्कर ले लिया है आपने 5 ग्राम। ठीक है, ठीक है। अगली बार आप 8 ml पानी ले रहे हैं और शक्कर ले लिए 7 ग्राम। ठीक है, तो शक्कर और पानी से जो आपका सामग्री मिश्रण प्राप्त हो रहा है, मतलब विलयन, इस विलयन में विलेय और विलायक को जानकारी देने वाला पद। किसी विलयन में विलेय और विलायक, मतलब विलेय और विलायक की मात्रा को संबंध दर्शाने वाला जो पद है, संबंध स्थापित करने वाला पद क्या कहलाता है? आपका सांद्रता का पद कहलाता है। किसी विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा को संबंध दर्शाने वाला जो पद है वो कौन सा पद है? आपका सांद्रता का पद। मतलब सांद्रता का पद विलेय और विलायक की जानकारी को डिफाइन करता है। सही आई बात? सांद्रता का पद क्या होता है? किसी विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा के संबंध को दर्शाने वाला या संबंध को स्थापित करने वाला पद क्या कहलाता है? सांद्रता का पद। परिभाषा भी नोट करेंगे, कोई भी टीचर आपको सांद्रता का पद की परिभाषा बताता ही नहीं है। डायरेक्ट द्रव्यमान प्रतिशत, ये प्रतिशत, वो प्रतिशत नहीं। सबसे पहले हम परिभाषा को जानेंगे कि किसी विलयन में, किसी विलयन में विलेय तथा विलायक की मात्रा को संबंध स्थापित करने वाला पद सांद्रता का पद कहलाता है। सांद्रता का पद कहते हैं, क्या कहलाता है? सीधी सी बात है, किसी विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा को संबंध स्थापित करने वाला पद सांद्रता का पद कहलाता है। क्या कहलाता है? सांद्रता का पद। कोई दिक्कत? सांद्रता का पद क्या होता है? किसी विलयन में विलेय और विलायक की मात्रा को संबंध स्थापित करने वाला पद क्या कहलाता है? सांद्रता का पद। सांद्रता के पद में सबसे महत्वपूर्ण चीज है द्रव्यमान प्रतिशत। यह पहला टॉपिक ही है आपका, द्रव्यमान प्रतिशत। सांद्रता का पद में पहला टॉपिक है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए सर, इसके बारे में आप बताइए हमें। चलिए बताते हैं। मान लो बच्चों कि मान लो कि कोई विलयन है, कोई विलयन है और इस विलयन में विलेय ए है और विलायक आपका क्या है बच्चों? बी। मान लिया आपने कि कोई विलयन है, इस विलयन में विलेय ए है और विलायक क्या है आपका? बी। अब मेरी बात समझिए, चलिए आगे देखते हैं। विलेय ए का द्रव्यमान प्रभाज या विलेय ए का द्रव्यमान क्या होगा? एम ए, मास ऑफ एम ए, मास ऑफ ए। कोई दिक्कत? और विलेय बी का द्रव्यमान क्या कहलाएगा आपका? एम बी। समझेगा?
भाई मान लिया आपने जो बिलियन है, इस बिलियन में बिले ए है और विलायक जो है आपका वो क्या है, बी है। तो बिले ए का द्रव्यमान मास ऑफ ए और बिले बी का द्रव्यमान मास ऑफ बी। अब मेरी बात समझे, कोई पात्र है, ठीक है, इस पात्र में आप मास ऑफ एम ए मास ऑफ बी मिला रहे हैं। जब एम ए और एम ई मिलेगा तब बिलियन बनेगा। तो बिलियन का प्रभाव क्या हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो बिलियन का द्रव्यमान बराबर, बिलियन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, प्लस विलायक का द्रव्यमान। मतलब विलयन का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान क्या होता है, एम ए, विलायक का एम बी, मतलब विलयन का आपका द्रव्यमान क्या हो गया, एम ए प्लस एम बी। कोई दिक्कत? तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान। देखिए मैं आपको बताता हूं, किसी भी विलयन में अगर आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं तो उस विलयन के 100 भाग द्रव्यमान का, किसी विलयन में विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या, द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा होती है किसी विलयन में विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के भार भाग में, विलयन के भार भाग में, विलयन के 100 ग्राम भार भाग में क्या हो, उपस्थित हो। नहीं समझ में आई बात? चलिए पहले हम बताते हैं आपको, किसी का परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो, जितना पाया रहता है प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूरा, तो विलय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब विलय का द्रव्यमान क्या होता है, चलिए इधर आ जाते हैं। विलय का द्रव्यमान हो जाएगा बच्चों यम ए गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान मैंने निकाला है एम ए प्लस एम बी, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा एम ए गुणे 100 बटे एम ए प्लस एम बी। अब सीधी सी बात है, किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत विलय के भार भागों की संख्या, किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित हो, विलयन के 100 ग्राम भार भाग में क्या हो, उपस्थित हो। सीधी सी बात है, किसी विलयन में जो द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत में विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के भार भाग में कितने 100 ग्राम भार भाग में क्या उपस्थित हो, क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। परिभाषा भी नोट करना चाहे तो लिख लीजिए कि किसी विलयन में, किसी विलयन में विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित हो, क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। किसी विलयन में विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भाग में उपस्थित हो, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। बनेगा द्रव्यमान प्रतिशत, सीधी बात है, विलय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। चलिए यदि आप इसको नोट कर लिए तो क्वेश्चन लगाते हैं, न्यूमेरिकल चलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का। चलिए मिटा देते हैं।
चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 20 ग्राम शर्करा को 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया। बीस ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में क्या हो गया, घोला गया। तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, कोई विलयन बन रहा है जिसमें 80 ग्राम जल है, 80 ग्राम क्या है बच्चों, पानी है, और शक्कर कितना है, 20 ग्राम। तो आप ही बताइए बच्चों इसमें विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है। भाई विलय कम पदार्थ वाली मात्रा होती है, तो 20 ग्राम शक्कर मतलब शक्कर विलय है आपका, पानी क्या है, विलायक, क्योंकि 80 ग्राम है और ये 20 ग्राम है। चलिए आपने तो समझ लिया बात। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है बच्चों विलय का द्रव्यमान या विलय का भार, विलय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलय का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 20 गुणे 100। विलयन का द्रव्यमान मतलब विलय प्लस विलायक, 20 प्लस 80, क्योंकि विलय शर्करा है, विलायक जल है। 20 गुणे 100 लिख दीजिएगा, 20 गुणे 100, 80 और 20 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल आ गया, 20%। अर्थात इस विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत शर्करा का कितना है, 20%। W बटे W का मतलब है विलय भी आपका द्रव्यमान है और विलायक भी आपका क्या है, द्रव्यमान है। W बटे W लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत को W बटे W से नोट करते हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान है ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। और आपको जितने भी टॉपिक है सांद्रता के पद अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, न्यूमेरिकल भी हम आपको लगवाते रहेंगे, साथ में आपको विलयन का जितना भी पूरा होगा वो मैं एक प्लेलिस्ट के द्वारा आपको तैयार कर दूंगा। मिलते हैं आपको हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।